अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 16 दिसंबर 2018 है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल जाएगी। दोस्तों, रियाद में सिक्योरिटी इदारों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है जो कि 97 यानी 97 वारदातों में मुलविस था और इनके कब्ज़े से 13 लाख रियाल भी बरामद किए हैं और इन्होंने बड़ी कार्रवाइयों का एतराफ़ भी कर लिया है। ये दुकानों और मुख्तलिफ दफातर में कार्रवाइयाँ करते थे और इसमें सऊदी शहरी और यमनी अफराद इस गिरोह में शामिल हैं। इस गिरोह ने अल खरज और रियाद के कई दीगर इलाकों में काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ दुकानों और दफातर से सबूत इकट्ठे करने के बाद इस गिरोह को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसमें 30 साल तक के उम्र के अफराद शामिल हैं और इनके केस को मज़ीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एलामिया जारी किया है कि वो तमाम अफराद जो कि एग्ज़ाम की जो आंसर शीट होती है यानी जो पेपर्स होते हैं उसमें कोई रद्दोबदल करते हैं या जो मॉनिटरिंग डाटा होता है उसमें कोई रद्दोबदल करते हैं तो ऐसे अफराद को भी धोखाधड़ी के ज़ुमरे में ही शुमार किया जाएगा और ये जालसाजी में ही शुमार होंगे और इन अफराद को 6 महीने तक की कैद और 60,000 रियाल तक का जुर्माना किया जा सकता है या ये दोनों जुर्माने किए जाएंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मज़ीद बताया है कि आर्टिकल 15 के तहत ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कि एग्ज़ाम की कॉपीज़ के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं या उसमें कोई रद्दोबदल करते हैं या जो डाटा एग्ज़ाम का आता है उसमें कोई किसी के नंबर कम या ज़्यादा कर देते हैं। ऐसे अफराद भी कानून की गिरफ्त में सख्ती के साथ अब आएंगे और इनको 6 महीने तक की कैद और 60,000 रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा। दोस्तों, ताइफ के इलाके से खबर आई है कि 2 गाड़ियों में एक हादसा हुआ है जिसमें 4 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक हिलाल अहमर को इतला मिली कि एक रोड के ऊपर 2 गाड़ियों में ज़बरदस्त किस्म का हादसा हुआ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। फौरी तौर पर टीमें वहाँ पर रवाना की गईं। जब टीमें वहाँ पहुँचीं तो 4 अफराद मौके पर जाँ बहक और 3 शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। इन ज़ख्मी अफराद को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। दोस्तों, महकमे ट्रैफिक ने ख़बरदार किया है कि वो तमाम अफराद जो कि टनल के अंदर से बग़ैर लाइटें हेडलाइट ऑन किए हुए ड्राइविंग करते हैं इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा ट्रैफिक ने ये मज़ीद बताते हुए ये कहा है कि वो तमाम अफराद जो कि स्पेशली बड़े बड़े जो टनल्स हैं उनके अंदर वैसे तो लाइटिंग का इंतज़ाम होता है मगर फिर भी वो लाइट्स अपनी ऑन नहीं करते हैं तो ऐसे अफराद जो है वो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं और इनके ऊपर भारी जुर्माने किए जाएंगे। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि इस जगहों पर अक्सर काफ़ी लाइट और ट्रैफिक का फ़्लो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से अक्सर हादसात रुनमा हो जाते हैं जिसके ऊपर महकमा ट्रैफिक ने अपने कवानीन में तरमीम की है यानी उसमें उसको अपडेट किया है। लिहाजा कभी भी अगर आप इन टनल्स के अंदर से ड्राइव करें तो यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं जो कि मॉनिटर करते हैं कि किस गाड़ी ने लाइट्स ऑन नहीं की हैं तो उसको अब जुर्माने स्टार्ट कर दिए गए हैं। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर PCR मशीन तनसीब कर दी गई है यानी लगा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत माहौलियात व ज़राअत ने शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ हवाई अड्डा जो कि मदीना मुनव्वरा में है उस पर एक जदीद तरीन टेस्ट की मशीन जिसे PRC कहते हैं उसकी सहूलत फ़राहम कर दी है। इस मशीन के ज़रिए मुख्तलिफ़ जो जानवर्स उनके थ्रू या मुख्तलिफ़ जो भी लोग आते हैं उनके अंदर कोई वायरस तो नहीं पाया जाता और उनकी तिब्बी टेस्ट फौरी तौर पर किए जाएंगे ताकि इंसानी गलतियों का अंदेशा बहुत से कम हो सके। माजी में ऐसा हुआ करता था कि बहुत सारे जो लोग यहाँ से आते थे उसमें उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जैसे बर्ड फ्लू और कोरोना वायरस वगैरह इस तरह के जो जरासीम थे वो आने के बाद ममलिकत में भी फैलने का ख़तरा पैदा हो जाता था।
अब इस तरह के जो अफराद आएंगे या मुख्तलिफ जो ज़राए परिंदे और जानवर वगैरह इस एयरपोर्ट के थ्रू आएंगे, उनके भी बाकायदा टेस्ट लिए जाएंगे। दोस्तों, जद्दा में वजारत तजारत की तफ्तीशी कमेटी ने सोने के जेवरात फ़रोख्त करने वाली 2 दुकानों को सील करके वहाँ से 26 किलोग्राम गैर मेयारी जेवरात बरामद कर लिए हैं। अखबार के मुताबिक जेवरात में मखसूस मोहर ना होने के बायस इसमें अजाफी मिलावट का अंदेशा था, जिसकी वजह से कमेटी ने जेवरात का मेयार जाँचने के लिए इनके नमूने इदारे की मखसूस लेबॉर्ट्री को अरसाल किए हैं। टेस्ट का नतीजा आने के बाद दुकानों के बारे में कमेटी फैसला सादर करेगी। तफ्तीशी कमेटी के ज़िम्मेदार का कहना है कि कानून के मुताबिक ममलिकत में कानून के मुताबिक सोने के जेवरात फ़रोख्त करने वाली दुकानों के लिए कानून मुकर्रर है, जिसकी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। ज़राए का कहना है कि कानून के मुताबिक तमाम जेवरात पर ब्रांड की मोहर लगाना लाजमी है, खवा वो मकामी तौर पर ही क्यों न तैयार किए हों या बैरून मुल्क से लाए गए हों। मखसूस मोहर के बगैर जेवरात फ़रोख्त करना खिलाफ कानून है, जिस पर इन दुकानों पर मुकदमा दायर करके इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा और इस तरह से इन जेवरात के जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद मज़ीद मुकदमात भी दायर किए जाएंगे। दोस्तों, मिडल ईस्ट की सतह पर रियाद में मुनक्कद होने वाली इलेक्ट्रिकल कारों की रेस फार्मूला ई हफ्ते के रोज़ इख्तिताम पज़ीर हो गई है। रेस जुमेरात को शुरू हुई थी। रेस में पुर्तगाल के अंतोनियो फेलिक्स डिकोसा ने पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि दूसरे नंबर पर फ्रांस के जॉन एरिक रहे हैं। तीसरी पोजीशन बेल्जियम के जेरोम ने हासिल की। ममलिकत की तारीख में मुनक्कद होने वाली रेस फार्मूला ई को आलमी सतह पर गैर मामूली मकबूलियत हासिल हुई है। दुनिया भर से ज़राए अबलाग ने रेस को कवर किया, जबकि मुख्तलिफ ममालिक से 80 मिलियन अफराद ने रेस को बराह रास्त देखा। रेस के इख्तितामी मरहले पर वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ शायकीन ने सेल्फी बनवाई, जबकि फार्मूला ई रेस के मौके पर एयर शो भी पेश किया गया है। दोस्तों, सऊदी कस्टम कमेटी का कहना है कि ममलिकत में क्रिसमस ट्री लाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने मज़ीद बताया कि सऊदी अरब में क्रिसमस ट्री लाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, जिस पर कस्टम कमेटी की जानिब से वाज़िया तौर पर इनकार किया गया है। ममलिकत के किसी भी पोर्ट पर कस्टम एहलकारों को इस किस्म की कोई हदायत जारी नहीं की गई हैं कि क्रिसमस ट्री पर पाबंदी उठा ली गई है। इस हवाले से पाबंदी बरकरार है और क्रिसमस ट्री लाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें चल रही थीं कि सऊदी अरब में क्रिसमस ट्री लाने की इजाज़त दे दी गई है, जिस पर सऊदी कस्टम कमेटी ने वाज़िया तौर पर इसकी तरदीद कर दी है। दोस्तों, जज़ान के इलाके से खबर आई है कि 2 गैर मुल्की मुलाजमीन को मशीन गन से फायरिंग करके हलाक और एक को ज़ख्मी कर दिया गया है। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से आई हैं कि ज़ख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। इस वाक़े ने जज़ान के इलाके को हिलाकर रख दिया है। ये वाक़या सुबह सवेरे पेश आया था। पुलिस एहलकार और तिब्बी अमला फौरी तौर पर इतला मिलते ही जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गया था। ज़ख्मी होने वाले एक एशियाई कारकुन ने यह बताया कि इसके साथी के सर में और पैर में ज़ख्म आए हैं। तीनों गैर मुल्की कारकुन गाड़ी में सवार होकर अरब फोरमैन का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक इन पर फायरिंग हुई, जिससे 2 हलाक और 1 ज़ख्मी हो गया है। इस बारे में मज़ीद तहकीकात जारी हैं कि इन पर फायरिंग किसने और क्यों की है। दोस्तों, नजरान के एक शहरी के 2 बेटों को मशीन गन से फायरिंग करने की वजह से इनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ारत मेहनत व समाजी बहबूद ने इतला मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ अत्फ़ाल कानून के तहत बच्चों के वालिद की निशानदेही करके इसे नजरान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ इदारे के तवस्सुत से महकमे की तहवील में दे दिया है। सऊदी कानून के मुताबिक वालिद पर पाबंदी है कि वह अपने बच्चों को अज़ियत रसानी, छेड़खानी, तफरका व इम्तियाज़ और गलत कार्रवाई से रोकने की कोशिश करे। कानून तहफ़्फ़ुज़ यानी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का जो कानून है उसमें ये लाजमी है कि वालिदैन अपने बच्चों को ऐसे कामों से रोकें जो कि गैर अखलाकी और गैर कवानीन के ज़ुमरे में आते हैं। अगर वालिदैन अपने बच्चों को इन कवानीन में से नहीं रोकते तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। लिहाजा जो ये बच्चे वीडियोज़ के अंदर जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, इनके वालिद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं मौसम की। महकमे मौसमियात के इतलात के मुताबिक रियाद, मक्का और मदीना के इलाके में गर्द व गुबार का तूफ़ान रहेगा और यहाँ पर उसके बाद बारिश होने की वाज़िया तौर पर उम्मीद पैदा हो गई है। इसके अलावा जो कसीम और ईस्ट रीजन है, जिसमें हाइल वगैरह के इलाके भी शामिल आते हैं, वो उन तमाम इलाकों में फोग यानी धुंध छाई रहेगी और यहाँ पर जो गाड़ी ड्राइव करने वाले अफराद हैं और जो मक्का, मदीना और इन इलाकों में भी गाड़ी चलाने वाले अफराद हैं, वो अपनी फोग लाइट लाजमी इस्तेमाल करें और गाड़ी की स्पीड हल्की रखें, क्योंकि महकमा ट्रैफिक के मुताबिक हद निगाह यानी कि जो देखने की सलाहियत है वो कम से कम हो जाएगी। लिहाजा एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल साथ मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।